हाय फ्रेंड्स, ये जो पिछला वीडियो जो था वो टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा वीडियो डिस्टर्ब हो गया, तो हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि अपन यहाँ बात कर रहे थे 16 पॉइंट पे, जहाँ मैं आपको समझा रहा था कि योर मदर कुक फूड इन द किचन स्टिल। तो यहाँ पे हमारे सामने एडवर्ब जो है वो स्टिल है, ठीक है। तो इस एडवर्ब से हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रहेगा और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ स्टिल से हमें पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है, लेकिन हमें यहाँ इज लगाना है या आर लगाना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है कई स्टूडेंट्स को कि सर मैं यहाँ क्या लगाऊँ। यहाँ पे आपने बताया था कि वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करें और यहाँ आप कह रहे हो कि इज लगाएं, है ना। तो मैं इज लगा रहा हूँ ना कि यू के हिसाब से, बल्कि मैं लगा रहा हूँ मदर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इज लगेगा वो मदर जो है वो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और योर क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये पजेसिव केस है। मदर का एक रिलेटिव बता रहा है, योर मदर आपकी माता जी, है ना। तो योर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जबकि सब्जेक्ट क्या है, वास्तव में मदर है। यहाँ पे अगर केवल यू आता तो हम यहाँ आर लगाते, लेकिन यू का पजेसिव केस योर आया है, तो इस पर, इस सेंटेंस पे योर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब को लेके योर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे जो हमारा थर्ड पर्सन है मदर, इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके अनुसार इज लगेगा, न कि आर लगेगा। कई स्टूडेंट होते हैं सर यहाँ पे योर था इसलिए मैंने आर का यूज कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे आर कैसे यूज कर सकते हो, जबकि योर तो पजेसिव केस है और वास्तव में सब्जेक्ट है यहाँ पे मदर, है ना। तो खाना बनाने का काम कौन कर रही है, मदर, ना कि योर, है ना। योर तो इसके साथ जुड़कर उसका रिलेटिव जो है पजेसिव केस बता रहा है। पजेसिव केस एक रिलेशन बता रहा है कि आपकी माताजी किचन में अभी तक खाना पका रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल से पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब मेन वर्ब क्या होगी, कुकिंग, है ना। तो यहाँ पे कुक में आईएनजी लगा के कुक की V4 बनाकर, है ना, कुक की फोर्थ फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो सेंटेंस इस तरह से रहेगा, योर मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन स्टिल, है ना। आपकी माता जी अभी तक किचन के अंदर खाना बना रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 17, माई फादर वॉच टीवी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जो है वो एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। तो इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इजरम का प्रयोग और V4 का प्रयोग करेंगे। माय फादर, तो यहाँ पे माय फादर क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज लगाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी हमारे इज, और वॉचिंग WATCHING। CVC फॉर्म यहाँ पे लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे CVC फॉर्म है नहीं, और ई नियम यहाँ पे लगेगा नहीं, और IE भी नियम नहीं लगेगा। तीनों नियम नहीं लग रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ING लगा रहा हूँ। 18 देखिए, नाउ आवर प्रिंसिपल गिव अ गुड स्पीच ऑन द स्टेज। अब हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो स्टेज पर एक बहुत ही अच्छा भाषण दे रहे हैं, है ना। तो एट प्रेजेंट नाउ, तो नाउ से हमें क्या पता चला, नाउ से हमें पता चला कि हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि नाउ शब्द जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, एडवर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आवर प्रिंसिपल, ये आवर शब्द जो है वी से बना, वी आवर, है ना। आवर पजेसिव केस है, लेकिन इसका इफेक्ट हेल्पिंग वर्ब पे नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल जो है हमारा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इज लगाऊंगा, और गिव में मेरे को ING लगाना है, लेकिन बात ध्यान में रखनी है कि गिव के अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके अंदर जो लास्ट लेटर जो है, वर्ब का लास्ट लेटर जो है ई है। तो मुझे क्या करना है, ई नियम को ध्यान में रखते हुए मुझे और आपको क्या करना है, ई को हटाना है, और ई को हटाकर ING लगाते हुए वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है। तो मैंने आपको ई का नियम बताया था कि जिस वर्ब के अंत में अगर ई आए और ING लगाने का काम पड़ जाए तो ई को हटाकर हम क्या करेंगे, ING लगाएंगे, और यही काम मैं कर रहा हूँ और यही काम आपको करना है। नाउ आवर प्रिंसिपल इज गिविंग अ गुड स्पीच ऑन द स्टेज। अब हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो स्टेज पे एक बहुत ही अच्छा भाषण देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं 19, वी बी बोथ फ्रेंड्स। हम दोनों जो हैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम दोनों फ्रेंड हैं। तो यहाँ पे बी का यहाँ पे क्या होगा, आर होगा,
ठीक है, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग आर का प्रयोग होगा। वी आर बोथ फ्रेंड्स, हम जो है दोनों फ्रेंड हैं, हम दोनों फ्रेंड हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो इसी तरह से बोलता है वी आर बोथ फ्रेंड, हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है, तो बी की फॉर्म में यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करूँगा। तो एग्जाम में कभी कभी बी कोष्टक में दे के आपको कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि आप इस बी को किस तरह से इस्तेमाल करोगे। बी एक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगने वाली फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज आर एम, है ना। और इज आर एम जो है वो कहाँ लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगती है। ठीक है, बात करते हैं 20, पॉइंट नंबर 20, दे राइट अ लेटर टू अस इन दीज डेज, है ना। इन दिनों वे हमको पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप बात करें तो क्या होगा, इन दीज डेज। इन दीज डेज से पता चला कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई होगा। कौन सा टेंस अप्लाई होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग और V4 का प्रयोग। तो दे के साथ हमें यहाँ पे क्या लगाऊं, आर का प्रयोग करूंगा, है ना। तो दे के साथ मैं आर लगाऊंगा, दे आर, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, दे आर राइटिंग, WRITING। क्या किया मैंने इसमें, राइट में जो ई शब्द था वो मैंने इसको हटा दिया। ING लगाते समय वर्ब के अंत में आने वाले सेंटेंस, वर्ब के अंत में आने वाले लेटर ई को हटाकर ING लगाना है। तो हमने 20 सेंटेंस तक जो है अपन ने एक्सरसाइज कर ली है। तो मैं 5-6 सेंटेंस आपको कुछ और लिखवा देता हूँ और करवा देता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी हो। कुछ नए सेंटेंस लिखाता हूँ, ये जो कॉमन सेंटेंस थे रोज़मर्रा की भाषा में बोलने वाले, है ना, तो मैं इससे थोड़ा कुछ अलग लिखाता हूँ। आप इस सेंटेंस को उतार लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा सकूँ। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को मिटा देता हूँ, आप पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, पॉज करके उतारने में आपको आसानी रहेगी। आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्ले और पॉज का बटन अवेलेबल है, तो आप पॉज करके आराम से उतारिए ताकि क्या है कि मेरा भी समय बच जाए और आपका भी समय बच जाए। ठीक है, तो देखिए हम 9 एक्सरसाइज और सेंटेंस और करेंगे अपन यहाँ पर। तो 21 से 29 तक मैंने 21 से 29 तक एक्सरसाइज आपके सामने मैंने और रख दी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यू बिहेव लाइक अ फूल नाउ, तुम अभी मूर्खता की तरह बर्ताव कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो नाउ शब्द जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो नाउ से हमें पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू आर, क्या करेंगे, यू आर बिहेव, ई हटा दूंगा और ING लगाऊंगा, है ना। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल नाउ, तुम अब मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। अब देखिए 22वां जो है 22, लुक योर टी गेट कोल्ड, देखो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है ना। गेट का मतलब होता है प्राप्त होना, यहाँ पर हो रहा है ना। तो देखो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तो लुक शब्द से पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लुक के बाद में जो क्रिया होगी, वो एक्टिविटी होगी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगी। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, तो टी क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर कंटेंट है। तो उसको सिंगुलर कंटेंट देते हुए अपन इज का प्रयोग करेंगे और गेट में क्या करेंगे, बताइए जरा, आप बताइए क्या करेंगे। आप देखिए क्या इसमें कौन सा नियम लग रहा है, ई वाला नियम लग रहा है या फिर CVC नियम लग रहा है या IE का नियम लग रहा है। देखिए, तो बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 23 की। यहाँ पे अपन ने बात की थी कि लुक योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय ठंडी हो रही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ योर हैंड्स फील वेरी कोल्ड, अब तुम्हारे हाथ जो हैं ठंडे महसूस हो रहे हैं, है ना। अब तुम्हारे हाथ ठंडे महसूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे नाउ शब्द जो है वो क्या है, एडवर्ब है, और इसके अकॉर्डिंग अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से यहाँ पे मैं इज आर एम में से क्या लगाऊंगा, आप बताइए। ठीक है, योर हैंड्स, है ना। तो योर हैंड्स आर फीलिंग, ठीक है। एक थोड़ी सी
डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में, मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मुझे कोई बात सुननी थी, तो ये पॉइंट पे बात कर रहे थे अपन, इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे। वापस इस पॉइंट पे चलते हैं वापस एक बार। यहाँ पे मैं बात कर रहा था गेट के ऊपर। हाँ, आप कहोगे, आप सोच रहे होंगे कि अभी सर बात कर रहे थे और आप आगे कैसे चले गए, वो थोड़ा सा मुझे को थोड़ा उधर जाना पड़ा तो मेरे दिमाग से निकल गया। तो गेट पे बात कर रहा था कि गेट में आईएनजी लगाते समय हमको क्या ध्यान रखना है। ई वाला तो नियम यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि ई है नहीं, आई वाला भी नियम नहीं है। और तो सीवीसी नियम देख लो, सीवीसी नियम देखो, पीछे से पढ़ने पर टी क्या है कॉन्सोनेंट, ई क्या है वोवल, है ना, और जी क्या है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट का जो यहाँ पे नियम लागू हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टी डबल कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। तो इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया। ये बाय मिस्टेक छूट गया था पॉइंट, तो मैंने कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और पॉइंट नंबर 23 पर चलते हैं। नाउ योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड। तो मैंने यहाँ पे नाउ को देखते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाया है, हैंड्स प्लूरल है इसलिए मैंने आर लगाया है, और फीलिंग में आईएनजी लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज किया है मैंने, ठीक है। तो योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड, आपके हाथ जो हैं बहुत ही ठंडे दिखाई दे रहे हैं या ठंडे महसूस हो रहे हैं, ठीक है। फिर करते हैं अपन बात 24 पॉइंट पे। आई फील वेरी मच बेटर टूडे। टूडे यहाँ पे एक एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। टूडे से हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा और मेन वर्ब में मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इजर्म का प्रयोग करना है और मेन वर्ब बिफोर लगाना है। तो आई के साथ मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा एम। आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर टूडे, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे आईएनजी लगा दूंगा। सीवीसी नियम है नहीं, ई वाला नियम लागू नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में ई नहीं है और आई ई भी नहीं है, ठीक है। टुडे मैन मूव रैपिडली टूवर्ड्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। तो यहाँ कहने का मतलब आज मनुष्य, यानी कि आज प्रेजेंट में, है ना, तो आज मनुष्य जो है बहुत ही तीव्र गति से अपने विनाश की ओर मूव यानी बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मैं पर्टिकुलर एक जाति की बात हो रही है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है, हालांकि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जाति की बात हो रही है, सारे मनुष्य की जाति की बात हो रही है। तो उसको सिंगुलर कंटेंट में ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ लगाऊंगा एज। टुडे मैन इज मूविंग। अब मूविंग में क्या मामला है देखिए जरा, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इस ई को हटाकर वी फोर्थ बनाने के लिए आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो मूविंग में आईएनजी लगा दिया मैंने ई को हटाकर। अब चलते हैं 26 पॉइंट पे। आई टेल द ट्रुथ नाउ। यहाँ पे आपको फिर से नाउ आपको दिखाई दे रहा है, और नाउ शब्द जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करता है। तो इस नाउ के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पे फिर से आई के साथ में एम का प्रयोग करूँगा, आई एम टेलिंग, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ सर ये सीवीसी नियम ऑलरेडी लगा हुआ था, ये एल डबल कैसे हुआ, ये इसकी खुद की अपनी एक मीनिंग है, एल डबल है ऑलरेडी और ये सीवीसी नियम नहीं लगेगा, ऑलरेडी डबल एल है, सी सी भी है ना। तो यहाँ आईएनजी देखने पर यहाँ अपन को लगता है कि हमने एल डबल किया है, जबकि एल डबल नहीं किया है, ये ऑलरेडी मीनिंगफुल डबल एल है, यहाँ पे पहले से ही डबल एल है, तो हमने नहीं किया अपनी तरफ से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर कोई देखे डायरेक्ट टेलिंग को देखे हैं तो किसी को लगेगा कि सीवीसी नियम लगा के एल को डबल किया है, जबकि सीवीसी नियम लागू होता ही नहीं है क्योंकि डबल एल आ रहा है, डबल सी आ रहा है और वी आ रहा है, तो वी सी सी हो रहा है, सीवीसी नियम नहीं आ रहा है, ठीक है। इस बात को देखना, आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है टेलिंग में, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। अब 27 पॉइंट पे चलते हैं। वाटर लीक फ्रॉम द पाइप स्टील। पानी जो है पाइप से अभी तक टपक रहा है ना। लीक का मतलब होता है टपकना, निकलना, है ना। किसी छोटे से पॉइंट से पानी का रिस के बाहर आना, ठीक है, या रिस के ज़मीन में जाना, ठीक है। तो वाटर लीक फ्रॉम द पाइप स्टील। स्टील जो है एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ से पता चला, तो मैं यहाँ पे वाटर को क्या सिंगल कंटेंट मान के यहाँ पे इज लगाऊंगा, क्योंकि वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नाउन को जब काउंट नहीं कर सकते तो उसको प्लूरल भी नहीं मान सकते, तो मैं वाटर को यहाँ प्लूरल नहीं मान सकता, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, वाटर का एक सेंटेंस आया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वाटर बॉइल्स ऑन
100 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे मैंने एस लगाया था, V5 लगाया था वाटर को सिंगुलर मान के, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही वही बात आ रही है कि वाटर को सिंगुलर ही माना है, क्योंकि वाटर की एक बूंद होगी तब भी वाटर बोलेंगे, और अथाह जो समुद्र में पानी है विशालकाय, तो उसको भी पानी ही मानेंगे अपन, है ना, कि मतलब सिंगुलर कंटेंट ही मानेंगे, क्योंकि वो एक उसका एक क्या बोल सकते हैं, उसकी एक जाति है, एक तत्व की जाति है, एक तत्व है ना। तो उसको अपन सिंगुलर ही मान के चलेंगे, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको प्लूरल भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर इज लीकिंग, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ING लगा रहा हूँ। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप स्टील। अब यहाँ स्टील है, स्टील के पाइप से नहीं, स्टील का मतलब है यहाँ पे अभी तक, है ना। तो ये यहाँ पे स्टील का मतलब ये मत समझ लेना कि स्टील के पाइप से पानी टपक रहा है ना। तो मैं ऐसी मजाक में बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन कोई स्टूडेंट होते हैं कुछ ज़्यादा ही समझ जाते हैं कि ये स्टील का पाइप के बारे में बात हो रहा है। ये स्टील के पाइप के बारे में बात नहीं हो रही है ना। सेंटेंस यहाँ तक ख़त्म होता है, और ये तो हमारी क्या है, स्टील एडवर्ब है अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं 2 सेंटेंस नाउ से मैंने आपको दिए हैं, तो देखो सॉरी, नाउ माई वॉच गेन टाइम। अब मेरी घड़ी आगे चल रही है। गेन का मतलब होता है ज़्यादा प्राप्त करना, है ना। तो मेरी घड़ी जो है वो आगे चल रही है। माई वॉच इज गेनिंग, ठीक है। ये सेंटेंस आपके बहुत काम का सेंटेंस है। कभी आपकी घड़ी आगे चलती है, उसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलते हैं स्पोकन में, तो मैं आपको स्पोकन की भी तैयारी करूँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर है उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, और टेंस आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। तो यहाँ सेंटेंस है, नाउ माई वाटर इज गिविंग टाइम, है ना, सॉरी, नाउ माई वाटर इज गेनिंग टाइम। मेरी जो घड़ी है वो बहुत ज़्यादा आगे चल रही है। मेरी घड़ी जो है समय से आगे हैं, आगे चल रही है। तो जब आगे चल रही होती है तो इस समय सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं, नाउ, अब मेरी गाड़ी जो है बहुत तेज़ चल रही है, बहुत आगे चल रही है। और जब घड़ी पीछे चल रही होती है, घड़ी में जब सेल डाउन हो जाते हैं तो घड़ी कुछ सेकेंड या कुछ मिनट पीछे चलती है, तो उस समय हम क्या सेंटेंस बोलते हैं, नाउ माई वॉच इज लॉसिंग टाइम, यानी कि समय खो रही है, यानी कि पीछे चल रही है। समय खोने का मतलब वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं चल रही है, तो कुछ टाइम वो खो रही है ना। तो लॉस का मतलब होता है खोना, लेकिन यहाँ पे अर्थ हम लेंगे पीछे चल रही है ना। तो माई वॉच इज लॉसिंग, मैंने क्या किया, लॉसिंग में ई को हटाकर ING लगाया। क्या किया, ई को हटाकर ING लगाया है, ठीक है। तो नाउ माई वॉच इज लॉसिंग टाइम, मेरी घड़ी जो है पीछे कुछ समय पीछे चल रही है। अब मेरी घड़ी पीछे चल रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 एडवर्ब आपको बताई हैं। यहाँ पे नाउ, दोनों ही नाउ से मैंने सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो मैंने आपको 29 सेंटेंस आपके सामने रखते हुए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आपको अच्छे से, एक बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से हर वीडियो को एक अलग यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका मेरे वीडियो के प्रति लगाव बना रहे, और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, देखें और समझने की कोशिश करें, और समझकर अपने भविष्य को आगे की तरफ ब्राइट करें, ठीक है। तो इसमें मेरा इतना योगदान रहेगा कि आपके भविष्य को ब्राइट करने में मेरा वीडियो और मेरे जो प्रयास हैं वो अगर भागीदारी निभाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोबारा। तो मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे देखने हैं, कुछ वीडियो ही हम फ्री ऑफ चार्ज में रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो वीडियो आप नहीं देख पा रहे हो फ्री ऑफ चार्ज में, और वो आपको वीडियो देखने हैं, तो हमारी जो गुरुज आश्रम की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके एक बहुत भारी भरकम डिस्काउंट के साथ, मिनिमम चार्ज के साथ, मिनिमम फीस के साथ आप उसमें जुड़िए, ठीक है। और आप हमारे साथ बनी रहिए। आपके साथ और हमारे साथ जो बना रहेगा वो आपकी खुशी के लिए और हमारी खुशी के लिए बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन से जुड़ें और इस एप्लीकेशन का जो पूरा फ़ायदा उठाएं। इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक से बढ़कर एक फैकल्टी, अपने सब्जेक्ट की फैकल्टी जो है आपके सामने उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और वो भी रीजनेबल रेट में, जो मार्केट रेट से 50% डिस्काउंट से भी कम आपको यहाँ कोर्स जो हैं अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप
मैं चाहूँगा कि आप इस जो सुविधा का है ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में जल्दी से जल्दी इसका जो है फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये जो हम सुविधा दे रहे हैं हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलती हैं, वो कुछ समय तक ही सीमित रहती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद के चक्कर में बाद में कर लेंगे या डिले के चक्कर में आप इस जो डिस्काउंट वाली जो चीज़ है बात है उसको आप खो दें। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस सुविधा से, इस लाभ से आप वंचित हो जाओ। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब चैनल पे जाके, और हमारी एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन में आप अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए, जुड़िए। और डाउनलोड जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन इसके कोर्स जो कंटेंट हैं वो आपको अगर कंप्लीट कोर्स करना है तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुछ मिनिमम चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम चार्जेज हैं। एक बार आप यहाँ पे विजिट कीजिए हमारी एप्लीकेशन पे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा।